नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, लाइन टू लाइन कंप्लीट चैप्टर एक एक लाइन, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से जाइए और वहाँ पे आपको क्लास 7 मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आपको कंप्लीट मैथ लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ मिलेगा। और आज हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज पर। पता लगाइए, यहाँ पर कोष्टकों वाले क्वेश्चन है। लास्ट में शायद एक या दो क्लास और होगी आपकी से आपके सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो बच्चे पार्ट टू पार्ट देखते आ रहे हैं ना, तो उनको मुझे पता है कि बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना, रिक्त स्थानों की संख्याओं और बक्सों को चिन्हों से भरिए जिससे कि दोनों ओर के व्यंजक समान हो भी। तो आपको दोनों प्रकार के व्यंजक क्या है, समान करने हैं भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को खोल के आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए क्लियर। जैसे आपका ये था 3 आपका गुणा में 6 प्लस में 7। एक बार इसको खोलना सिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि जो बच्चे कई बच्चे डायरेक्ट इस पे आगे होंगे स्किप करके कि पार्ट मुझे तो इसकी कॉपी कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज की, तो मैं ये वाला पार्ट देख लेता हूँ। उनके लिए भी ये देखिए भी, अब ये आपको क्या दिया हुआ, 3 गुणा में 6 प्लस में 7 ये दिया हुआ। इसका मतलब है आपको पहले 3 की 6 से गुणा करनी है, कि मतलब 3 की आपको पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा करनी है। यदि आप खोलना चाहते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ पे खोल के दिखा रखा है, तो 3 की 6 से गुणा करनी है, फिर प्लस 3 की 7 से गुणा करनी है। बिल्कुल आसान है। 3 गुणा में 6, 3 की आपने 6 से कर दी। फिर निशान क्या आएगा, निशान आपको देखना 3 के आगे किस चीज़ का निशान, आप कहेंगे सर निशान दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा, इसका मतलब प्लस का निशान है भी। ठीक है, और यहाँ भी प्लस का है, प्लस और प्लस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आपको साफ नजर आए अंतर जो मैं दिख रहा हूँ। फिर 3 की किसके साथ, 7 के साथ भी। 3 गुणा में 7। आपको आगे बात समझ में, इस प्रकार से आपको लिखना है भी। उसी प्रकार देखिए 8 प्लस 3 गुणा में 4। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस में 3। ठीक है, और ये आपका गुणा में क्या है, 4। तो घबराना नहीं है। 4 के साथ ब्रैकेट में 8 प्लस 3 मतलब 4 की पहले 8 से गुणा करनी है, फिर आपको 3 से गुणा करनी है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 4 गुणा में 8 प्लस 4 गुणा में 3। ये चीज़ समझ में आ गई कैसे लिखा मैंने, ब्रैकेट को खोलना आपको आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर अगर हम पहले 3 को कर देंगे, किसी को कर दीजिए गुणा आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता रखा पहले पार्ट में, यदि हम जोड़ रहे हैं ना, तो पदों को दाएं बाएं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आ जाइए भी, अब आपको खालिस्तान में लिखने हैं भी। ठीक है, तो ये आपकी जो दे रखी ना, वो है आपकी 3 इंटू में 5 प्लस में 8। अब ध्यान से आप क्या लिखेंगे सर, 3 गुणा में 5 हमने लिख दिया, प्लस का निशान आपका आएगा, तो क्या आएगा 3 गुणा में 8। 3 गुणा में 8, ये आपके दो पद आ चुके हैं। अब इस खालिस्तान में आ जाइए। 3 गुणा में 5 आपने लिख दिया। अब बीच में निशान किसका है, यहाँ से देख लीजिए, अब आसानी से आपका हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा और ये 3 गुणा में 8। कोई डाउट आपको नहीं है। अब की बार 4 पीछे लिख दिया है, तो क्या आएगा 9 गुण। अब देखिए आप कहेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन करेगी ना, वो चीज़ मैं आपको ये दे रखा, आपको 9 प्लस 2 गुणा में 4। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आपकी जो आदत हो गई है वो क्या है, आप कहेंगे सर 4 की 9 के साथ गुणा करेंगे। 4 की किसके साथ, 9 के साथ गुणा करेंगे। आपने 4 की 9 के साथ गुणा कर दी, आपका प्लस, फिर 4 की 2 के साथ गुणा करेंगे। ये आपके दो पद आएंगे ना आपके अनुसार। लेकिन आप कहेंगे सर इसने तो क्या लिख दिया, 9 गुणा में 4 लिख दिया, क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आपका ये बिल्कुल सही है। आपको क्या देखना है, 9 और 4 की गुणा आपकी होनी चाहिए।
अगर आपको 9 और 4 की गुणा तो बिल्कुल आपकी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 9 पहले लिख दो, 4 पहले लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। फिर निशान किसका? आपका प्लस का। फिर 2 की किसके साथ गुणा है? 4 के साथ, तो 2 गुणा में 4 कर दीजिए। बस सिंपल सी बात है आपकी। यहाँ से चीज़ें क्लियर? आगे आ जाओ भी। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड दे रखी है भी। इसमें ई वाले पार्ट में आपको देखिए 3 की गुणा करवानी है भी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और यहाँ पर भी दोनों साइड ब्रैकेट करनी पड़ेगी, तब आपका ये बराबर होगा। 3 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी 3 के बाद क्या कर दो? ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। यहाँ लिख दो, आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख दो। 3 ब्रैकेट 6 प्लस 4 है, तो यहाँ भी 3 ब्रैकेट क्या होना चाहिए? 6 प्लस 4। बस ये आसान है, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब यहाँ आ जाइए भी। यहाँ पे देखिए आप 13 गुणा में, यहाँ क्या है? 13 गुणा में 4 और यहाँ गुणा में 4 दे रखा है ब्रैकेट के। तो मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या आया है? आपका 4 आया है अभी। क्या आया है? 4 आया है। तो मतलब 4 की गुणा एक तो 6 से करनी है और एक यहाँ पे जो दूसरी संख्या आएगी ना, उससे करनी है। तो आपने देखा सर यहाँ तो 4 की गुणा किससे कर रखी है? यहाँ 4 की गुणा किससे कर रखी है? यहाँ 4 की गुणा 13 से कर रखी है, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 13 आएगा। आपको पता चला ना? ब्रैकेट के बाहर क्या था? 4 था। ब्रैकेट के बाहर क्या था? 4 था। तो आपने देखा कि 4 की गुणा ब्रैकेट के अंदर वालों से होगी, ये बात आपको पता चल गई। ठीक है? आपने अब तक इतनी कुछ नहीं की है कि ब्रैकेट के जो बाहर होता है ना, उसके अंदर वालों के साथ गुणा होती है। तो आपने देखा ब्रैकेट के बाहर तो 4 दे रखा था इसमें, तो 4 की गुणा ब्रैकेट के अंदर वाले से होगी। तो ये कहेगा सर 13 से, तो यहाँ इस साइड 13 से दिखा रखी है, इसका मतलब आपको पता चला कि आपका 13 अंदर था, तो आपने अंदर ब्रैकेट के 13 लिख दिया। तो इस साइड आपकी 4 की गुणा 6 के साथ भी होनी थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा देखिए भी, ये भी आपका आंसर ठीक रहेगा, लेकिन हम थोड़ा-सा इसको और अधिक ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसा आपको बता रखा वैसे भी। 3 बाहर हैं अभी, क्या है? 3 इसके बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है? तो इसका मतलब 3 की गुणा आपकी 4 के साथ होगी। ब्रैकेट के जो अंदर होगा ना, उसके साथ आपकी गुणा होगी, ये बात पक्की है। तो एक तो हमने क्या कर दिया? 3 गुणा 4 आपका कर दिया। ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब यहाँ प्लस, क्योंकि बच्चे कह रहे थे इसमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ जो है, यहाँ जो संख्या होगी आएगी उसकी 3 के साथ गुणा होगी। यहाँ कोई भी संख्या लिख लीजिए अब अपनी मर्जी से। मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 लिख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुणा में 7। चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ से? आपको आगे बात समझ में? बस आपके दोनों मैच आपके होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए भी, 3 ब्रैकेट के बाहर है। 3 क्या है? ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले दे नहीं रखे। और आपको यहाँ ज़रूर पता है कि यहाँ अगर ब्रैकेट को हम खोलेंगे दोनों पदों में, तो क्या होगा? जो ब्रैकेट के बाहर है ना, उनसे गुणा आपकी दोनों की होगी। तो आपको देखिए कि 3 से गुणा किसकी हो रही? 5 से और 2 से। तो ये ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा किससे हो रही है? 5 और 2 से। इसका मतलब 5 और 2 क्या है? अंदर आएँगी। बस बात समाप्त। इतने आसान से आपके ये फिलअप थे भी। आगे बढ़ जाएँ अगले वाले क्वेश्चन पे। फिर भी कोई अगर डाउट रहता आपको तो कमेंट करके आप पूछिए भी। अच्छा, आपको भी और भी खालिस्तान भरने हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट का मतलब एक क्या होता है? कॉमन लेना भी होता है। ये 2 पद आपके निकाल लिए, कौन-सा कॉमन है? आप कहेंगे सर 4 तो दोनों में है। तो 4 क्या आ गया आपका बाहर और 2 और 3 क्या आ जाएँगे आपके अंदर। जिसने क्लास लगाई ना स्टार्टिंग से, उसको बड़ा अब मज़ा आ रहा होगा कि हाँ सर ये चीज़ हमें पता है भई। यहाँ पे देखिए भी, 5 ब्रैकेट में 9 माइनस 2 मतलब 5 को 9 से गुणा की गई है, फिर माइनस आएगा, फिर 5 के किससे गुणा की जाएगी? 2 से, जो ब्रैकेट के अंदर है उनसे दोनों से गुणा कर दी जाएगी भी, ठीक है? अब ब्रैकेट के बाहर कौन है? 7, तो 7 की गुणा 5 से भी होगी और 2 से भी होगी, एक बार निशान ठीक है? तो 7 की गुणा 5 से तो हो गई यहाँ से, लेकिन किसकी कमी है? कि जो 7 की गुणा है वो आपकी 2 से नहीं हुई, तो 2 गुणा में 7 यहाँ पर आ जाएगा। आपको सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको निशान का भी खालिस्तान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए भी 5 की गुणा 8 से होगी, तो 5 की गुणा आपने 8 से कर दी, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। थोड़ा-सा और ज़ूम कर दूँ क्या? ताकि आपको और दिखाई दे अच्छे तरीके से भी। अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए 5 की गुणा 8 से हो गई, ये लो भी। 5 की गुणा यहाँ 8 से हो गई, चलो ठीक है भी। अब निशान किसका आएगा? निशान यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का, तो निशान किसका आएगा? माइनस का। और अब आपको पता 5 की गुणा किससे होगी? 3 से होगी। जब हम ब्रैकेट खोलते तो हमने इस प्रकार से सोल्व कर लिया अभी। 8 की गुणा 7 से, तो 8 की गुणा 7 से होगी, निशान यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का। माइनस और प्लस वाले लड़ते हैं तो माइनस वाले की जरूरत होती है। प्लस का कब आएगा? जब दोनों निशान एक जैसे हो जाए। दोनों निशान माइनस के हो जाएं तो प्लस का आ जाएगा, दोनों निशान प्लस के हो तो भी माइनस प्लस का निशान आ जाएगा। माइनस का कब आएगा? जब लड़ाई हो जाए भी। दोनों एक जैसे होंगे, लड़ाई क्यों होगी? दोनों गले मिल जाएंगे। और दोनों अलग अलग होंगे ना, तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको आगे समझा दूँगा अभी। तो फिर 7 की गुणा किससे? 3 से। अब यहाँ पे देखिए भी, ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो मतलब और ब्रैकेट के अंदर आपको एक संख्या दे रखी है 12, तो इसका मतलब 5 की गुणा 12 से आपकी साइड होनी चाहिए। तो क्या आपकी यहाँ 5 की गुणा 12 से दे रखी है? क्या यहाँ पे 5 की गुणा 12 से दे रखी? आप कहेंगे सर नहीं दे रखी भी। तो यहाँ आपको कंप्लीट क्या लिखना पड़ेगा? आपको कंप्लीट अपनी मर्ज़ी से कोई संख्या लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है? तो यहाँ 5 की गुणा किससे? 6 से। निशान किसका आएगा? माइनस का। और यहाँ 5 गुणा में क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है आपका यहाँ से? यहाँ 15 माइनस 3 कुछ भी लिख दीजिए आप भई। क्या लिख दीजिए? क्योंकि यहाँ सॉरी, यहाँ देखिए एक बार, ब्रैकेट के बाहर कौन है? 7। तो इस साइड देखा आपने कि 7 की गुणा 6 से हो रही है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर आपका 6 आएगा। तो 6 कहाँ पे आएगा? ये स्पेस दे रखा आपका। ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15 गुणा में 7। कि ब्रैकेट के बाहर वाले की अंदर वाले से गुणा होती है ना, निशान किसका आएगा? माइनस का। और 6 गुणा में 7। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 5। तो 5 की गुणा 9 से कर रखी है और 5 की गुणा 4 से कर रखी है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर एक 9 है। बाहर वाले से जिसकी गुणा होती है ना, तो उसका मतलब वो क्या है? आपका अंदर है। तो एक 9 है और एक आपका 4 है अंदर। 9 माइनस 4। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर बाहर वाले से गुणा हो रही है ना जिसकी, इसका मतलब वो क्या? ब्रैकेट के अंदर है। खालिस्तान आपके ये भरने में आपको आसानी होगी भी। अब आपको न तो अंदर वाले दिए हैं, न आपको बाहर वाला दिया है, आपको इनसे ढूँढना है अभी। तो बाहर कौन आएगा? जो दोनों पदों में होगा अभी। तो आप देखिए दोनों पदों में कौन है? आप कहेंगे सर 7 है, तो 7 तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। अंदर कौन जाएगा? एक 17 जाएगा, एक 9 जाएगा अभी। एक आपका 17 जाएगा और एक आपका 9 जाएगा। जो बड़ा होगा वो आगे आ जाएगा, जो छोटा होगा वो पीछे आ जाएगा। यदि माइनस है तो। प्लस है तो आप कहीं पे आगे पीछे लिख सकते हैं। चीज़ें क्लियर आपकी? डाउट आपको समझ में आ रहा था? अगर आपने पहली क्लास से समझा है ना, तो आपको कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए भी इस एक्सरसाइज में। तो दाई और बाई व्यंजनों का विश्लेषण करके नीचे बक्सों में ये आपको निशान लगाना, आपको सोल्व करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है भी। तो चलिए आपको यही मैं आपको सिखाता हूँ। सोल्व नहीं करना पड़ेगा, गुणा नहीं करनी पड़ेगी, बिना गुणा किए अपने दिमाग खोल लेना और मुझे ये बता देना कि सर मुझे समझ में आ गई यह चीज़, नहीं आ गई। और आपको ये निशान लगाने आते हैं ना, बराबर होंगे तो बराबर लगाएंगे और इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो छोटा होगा तीर हम उसको लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है? जो मैंने आपको पहले समझा, यहाँ आ जाइए भी। 8 माइनस 3। ठीक है? पहले तो हम इस ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं, ताकि हमें अब तो अंदाज़ा लगाना, खोल के तो लिखना नहीं कि आपका 8 में से 3 गए। आप कहेंगे सर 8 में से 3 गए तो 5 बच जाएँगे, तो 29 गुणा में 5, उत्तर प्लस में।
29 गुणा में 5, जिसका उत्तर आएगा 29 गुणा में 5, मतलब 29 को 5 बार गुणा करनी है। अब बताइए 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा -5। तो 29 गुणा में -5, उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, और माइनस का प्लस वाले से क्या होता है? छोटा। तो इसका मतलब कि जो छोटा कौन सा है? ये है भी। छोटा कौन सा है? ये है। तो तीर किसको लगेगा? इसको लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात आपकी? यहां से भी, यहां देखिए, यहां ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसका मतलब है 18 की गुणा हमें कितनी बार करनी है? 15 और 9, ब्रैकेट वाली को एक संख्या मान के चला करो। यहाँ 15 और 9 24, 18 की गुणा हमें 24 बार करनी है। 18 गुणा में 24 क्या आएगा? अगर मन मन में रखना, मैं आपको चलो लिख के दिखा देता हूँ। 18 गुणा में 24, और इसका मतलब है आपको 18 की 9 बार गुणा करनी है और 15 इसमें जोड़ना है। तो यहाँ 18 की 9 बार गुणा किया, आप 18 निम्मा कितने होते हैं शायद? 164, और 164 में कितने जोड़ देना आप? 15 जोड़ देना, आपका इस साइड का उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको 18 की 24 बार गुणा करनी है, तो कौन सा बड़ा है आपका? ये बड़ा है, छोटे को तीर लग जाएगा, ये वाला निशान आएगा। यहाँ पे 23 की कितनी बार गुणा होगी? 17 माइनस 9 करना एक बार, 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे? जल्दी बताइए भाई, 17 में से 9 गए। मैंने आपको कल तरीका बताया था कि यदि 9 घटाने हो तो आप 10 घटा देना भी। 17 में से 10 गए 7, और फिर एक जोड़ देना 8, बस। आ रही बात समझ में? तो कितने बच जाएंगे आपके? कि आपको 23 की कितनी बार गुणा करनी है? आपकी 8 बार गुणा करनी है, क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व कर लिया आपने। तो क्या आया कि 23 की आपको कितनी बार गुणा करनी है? 8 बार गुणा करनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो ये पद देखिए, 23 की आपको 17 बार गुणा करनी है और 23 की 9 बार गुणा करनी है, और टोटल करके आपको कितनी बार गुणा होगी? 17 की, सॉरी 23 की। 17 और 9 जोड़ने हैं, तो भी आप 10 जोड़ दिया करो 9, और फिर एक घटा दिया करो। 17 और 10 27, और एक घटा दिया करो 26। तो मतलब कि 23 की आपको इस साइड 26 बार गुणा करनी है। कौन सा बड़ा होगा आपको देखते ही पता है। यहाँ सर 23 की 8 बार गुणा हो रही है, यहाँ 23 की 26 बार गुणा हो रही है। इसका मतलब क्या है? कौन सा बड़ा है? इस साइड वाला गुणा। मैंने आपको पदों में ये आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया? मैंने आपको पदों में कॉमन लेना बताया था अभी। पद तो है ना, एक पद आपका ये है, एक पद ये है। कॉमन कौन सा? आप कहेंगे सर 23 है ना, वो दोनों में है। अब इंटू में क्या बच गया यहाँ पे? 17 प्लस में 9, बस बात खत्म। क्लियर है? इसको सोल्व कर लिया आपने। अब यहाँ देखिए भी, यहाँ 42 की कितनी बार गुणा? 34 माइनस 28, ये तो आपका 42 हो गया। गुणा में 34 माइनस 28 6, मतलब कि 42 को आपको 42 छिक्के आपको लिखने हैं। और इस साइड क्या लिखेंगे भी? आप कहेंगे सर कॉमन क्या है इनमें दोनों में? आप कहेंगे सर 42 है भी। क्या है? 42। कोई डाउट नहीं आपको। अगर यहाँ से 42 लिखा तो यहाँ क्या बच गया? 34 माइनस 28। 34 माइनस 28, यही तो यही है। 42 गुणा में 34 माइनस 28, मतलब दोनों क्या है आपके? ये बराबर है। क्लियर? सबसे आसान, अगर आपने बारीकी से समझा है। कॉपी पेन अपना साथ रखिए भी, कॉपी पेन क्या रखिए? साथ रखिए भी। यहाँ 14 बनाने का एक तरीका दे रखा है भी। तो क्या आप 14 प्राप्त करने के अन्य तरीके भी है? उन्हें नीचे दिए गए तरीकों के स्थानों पे भरिए। हमें क्या बनाना है? 14 भी। क्या बनाना है? 14। क्या बनाना है? 14। तो देखिए भी, सबसे पहले आपको देखिए कि 14 किस किस के पहाड़े में आता है भी। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो आता है 2 के पहाड़े में। 2 सत्ते 14। तो यदि हम यहाँ पे क्या ले आए? 7 ले आए, और यहाँ पे 2 गुणा में 7 कर दें, तो 14 आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए भी, 2 गुणा में आप लिख दीजिए 6 प्लस 1, हो जाएगा।
दो की कितनी बार गुणा करनी है आपको? 7 बार, 2 सत्ते 14। यहाँ पे ध्यान से देख लेना मेरी बात, यहाँ पे 5 प्लस 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो 2 गुणा में 5 प्लस में 2, ये भी क्या है? 2 गुणा में 7 14 है। ठीक है, जैसे ने 6 प्लस 1 कर रखा ना, और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे इन दोनों की यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ आपका 7 होना चाहिए, 2 सत्ते 14। तो एक तरीका ये है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और क्या किसके पाड़े में आते हैं? देखिए, आप सिर्फ ये 2 लिख के भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 14 के पाड़े में आते हैं। किसके पाड़े में? 14 के पाड़े में। तो ये आपका 14 हो गया। अभी क्या हो गया? 14। 14 एकम 14। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए? 0। क्या जोड़ें? 0। आपको आगे बात समझ में? तो ये 0 हो जाएगा। 14 गुणा में 1, 14 एकम 14। एक आपका 7 के पाड़े में भी आता है। 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या लिखिए? 7 लिखिए, और यहाँ का जोड़ कितना आना चाहिए? 2। 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं मेरे हिसाब से भी। नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योगफल कम से कम 2 अलग-अलग तरीकों से ज्ञात कीजिए कि आपने इस व्यंजक को द्वारा कैसे हल किया अभी? ठीक है अभी। तो आपको क्या करना है? इसका हल आपको ज्ञात करना है अभी। ठीक है, व्यंजक आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है इन संख्याओं का कि 8 भी कितनी बार आया है? 4 बार। और आपका 4 भी कितनी बार आया है? सॉरी, 8 4 बार आया है। तो क्या मैं ये लिख दूं? 4 गुणा में कितनी बार आया है? 4 1 2 3 4 5, एक ही हो गया। प्लस में 8 कितनी बार आया है? तो 8 आया है आपका 4 बार। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए आप, मैं यही से बना देता हूं कि इस पद में और इस पद में कौन कॉमन है? आप कहेंगे सर इसमें तो 4 कॉमन है। तो 4 आपने कॉमन ले लिया, और अंदर कौन बच गया अभी? 5 प्लस में 8। 5 प्लस में 8। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया। इसको आप सोल्व करेंगे ना, 8 और 5 13, 13 चौके 52। इसका उत्तर कितना? 52। और इसको भी देख लीजिए आप, 5 चौके 20 प्लस में 32, ये आपका 52। क्लियर है? हो गया। अब इस पे आ जाइए। इसको इसी प्रकार आपको करना है अभी। सबसे पहले आप व्यंजक लिखेंगे सिंपल वाले तरीके से कि आपका 6 है ना, वो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 6 है वो कितनी बार आया है? 8 बार आपका आया। कोई दिक्कत नहीं आपको। प्लस में भी 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 5 आया है वो आपका कितनी बार आया है? 8 बार। सोल्व कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 अट्ठे 48। क्लियर है? 5 अट्ठे 40। जोड़ दीजिए, कितना आया? 88। अब दूसरी विधि देख लीजिए। जो आपका कॉमन क्या रहा दोनों में? कॉमन सर आप कहेंगे 8 इस पद में भी है और 8 इस पद में भी है। तो 8 आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और बच कितने गए आपके? 6 और 5। इसमें कौन बच गया? 6। प्लस का प्लस, और यहाँ कितना? 5। 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो 11 गुणा में 8 कितना आ जाएगा आपका? 88। ये दो तरीके आप व्यंजक के लिख सकते हैं। क्लियर है बात आपको? कोई डाउट नहीं? तो उसके बाद हमारी आ चुकी है फाइनल एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो ये पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि इसी में कंटिन्यू हमने रखा, 1-2 घंटे का पार्ट हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम इस फाइनल एक्सरसाइज को करेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।